जय श्री माता जी। ऑनलाइन उपस्थित सभी साधकों का हम स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। वी विल हैव कलेक्टिव बंधन। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र का उच्चारण करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती माता
लक्ष्य केंद्रित करेंगे हमारे सहस्त्रार पर। श्री माता जी, कृपावंत होकर हमें निर्विचार अवस्था प्रदान कीजिए। इसी अवस्था में हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी को ग्रहण करेंगे। आजच्या या रम्य वातावरणात मी सर्व इथे जमलात आणि सहयोगाला हे सगळ्यात मोठं मिळालेलं आहे. त्याचा आज 14वा वाढदिवस आहे. त्यासाठी आपण इतकी सुंदर जागा शोधून काढली त्याबद्दल मी सर्व मुंबईच्या सहयोगी व्यवस्थापकांच्या साठी विशेष रूपात अशी विनंती करते की उत्तरोत्तर अशा सुंदर जागा शोधून काढाव्यात आणि सर्वांना धन्य करा. आज मी हिंदीतच बोलणार आहे, तेव्हा सर्वांनी मला समजून घ्यावं. आपण हिंदी भाषा शिकलीच पाहिजे, ती राष्ट्रभाषा आहे आणि आपल्या राष्ट्राची जी भाषा आहे ती आपण शिकली पाहिजे, त्याचा मान सुद्धा ठेवला पाहिजे. म्हणून मी हिंदी भाषेत बोलणार आहे. कालच्या भाषेत तुम्हाला समजलं ना मी काय म्हटलं ते, तर एखादा शब्द नाही लागला तर त्याचा अर्थ तुम्ही शोधून काढावा. आज मी सांगितलंय की 14वा वाढदिवस आहे, म्हणजे जर पहिला वाढदिवस ठरला तर हा आजचा 14वा वाढदिवस. आप सबकी ओर से मैं बम्बई के सहयोगी व्यवस्थापक जिन्होंने ये इंतजाम किए हैं उनके लिए धन्यवाद दूँ और मेरे तरफ से भी मैं अनेक धन्यवाद. बहुत सुंदर जगह उन्होंने बहुत सुंदर जगह हम लोगों के लिए ढूंढ रखी है. ये भी एक परमात्मा की देन है कि इस वक्त जिस चीज के बारे में बोलने वाली थी उन्हीं पेड़ों के नीचे बैठ करके सहस्त्रार की बात हुई. 14 वर्ष को कहना चाहिए या जिसे 13 वर्ष हो गए
और अब 14वां वर्ष चल पड़ा है। ये महान कार्य संसार में हुआ था जबकि सहस्त्रार खोला गया। इसके बारे में मैंने अनेक बार आपसे हर सहस्त्रार दिन पे बताया हुआ कि क्या हुआ था, किस तरह से ये घटना हुई, क्यों की गई और इसका महात्म्य क्या है। लेकिन 14वां जन्मदिन एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि मनुष्य 14 स्तर पे रहता है और जिस दिन 14 स्तर वो लांघ जाता है तो वो पूरी तरह से सहयोगी हो जाता है। इसलिए आज सहयोग भी सहयोगी हो गया। आपके अंदर इस प्रकार परमात्मा ने 14 स्तर बनाए हैं। अगर आप गिनिए सीधे तरीके से तो भी अपने अंदर आप जानते हैं कि 7 चक्र तो सर्वतः मिल जाते हैं। 7 या उसके अलावा और 2 चक्र जो है उसके बारे में आप लोग बातचीत ज्यादा नहीं कर सकते। वो है चंद्र का चक्र और सूर्य का चक्र। फिर एक हंसा चक्र है। इस प्रकार 3 चक्र और आ गए तो 7 और 3 10। उसके ऊपर और 4 चक्र, सहस्त्रार से ऊपर और 4 चक्र और उन चक्रों के बारे में भी मैंने आपसे बताया था। अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, ऐसे 4 सहयोग के बाद भी जबकि आपका सहस्त्रार खुल गया है उस पर भी ये 4 चक्रों में आपको जाना। अर्ध बिंदु, बिंदु, वलय और प्रदक्षिण, इस 4 चक्रों के बाद कह सकते हैं कि हम लोग सहयोगी हो। और दूसरी तरह से भी आप देखें तो हमारे अंदर 14 स्थितियां सहस्त्रार तक पहुंचने पर भी है अगर उसको विभाजित की जाए तो। 7 चक्र अगर ईरा नाड़ी पर और 7 पिंगला नाड़ी पर है। मनुष्य जब चढ़ता है तो वो सीधे नहीं चढ़ता, वो पहले लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है, लेफ्ट में आता है फिर राइट में जाता है। और कुंडलिनी जो है वो भी जब चलती है तो इन दोनों में विभाजित होती हुई चलती है। इसकी वजह यह है कि मैं आपको अगर समझा कि 2 रस्सी और दोनों रस्सियां इस प्रकार नीचे उतरते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त भी 2 अवगुंठन लेती है। जब 2 अवगुंठन लेती है तो उसके लेफ्ट और राइट इस प्रकार से पहले लेफ्ट और फिर राइट, दोनों के अवगुंठन होने से फिर राइट वाली राइट को आ जाती है, लेफ्ट वाली राइट को चली जाती है। आप अगर इसको देखें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि अगर समझ लीजिए इस तरह से आया, अब इसने एक चक्कर लिया और दूसरा चक्कर लेने में फिर आ गई इसी तरफ से। इस तरफ से आया, इसने एक चक्कर लिया फिर दूसरा चक्कर लिया फिर इस प्रकार 2 अवगुंठन उसमें होते जाते हैं। इसीलिए आपको जब कुंडलिनी चढ़ती है उस चक्र पे आपको दिखाई देता है कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट, क्योंकि कुंडलिनी तो एक, फिर आपको एक ही चक्र पे दोनों चीज दिखाई देती। इस प्रकार आप देखें कि लेफ्ट पकड़ा है या राइट पकड़ा। तो इस प्रकार हमारे अंदर लेफ्ट और राइट अगर दोनों का विभाजन किया जाए एक चक्र का तो 7 दूनी 14, वैसे ही हमारे अंदर 14 स्थितियां तो पहले ही क्रॉस करनी पड़ती है जब आप सहस्त्रार। और अगर इसको आप समझ लें कि 7 ये और ऊपर के 7, इस तरह भी वो 14 का एक मार्ग है। इसलिए 14 चीज जो है वो कुंडलिनी शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जब तक हम इस चीज को पूरी तरह से न समझ लें कि इस 14 चीजों से जब हम परे उठेंगे तभी हम सहयोग के पूरी तरह से अधिकारी हैं। हमको आगे बढ़ते ही रहना चाहिए और उसमें पूरी तरह से रचते रहना। राजना, विराजना, ये शब्द आपके सामने पहले बार भी मैंने बहुत कहे हैं, लेकिन आज के दिन विशेष करके हम लोगों को समझना चाहिए कि सहस्त्रार के दिन राजना क्या, विराजना क्या। अब आप
यहाँ बैठे हैं, ये पेड़ों को आप देखिए, ये पेड़ श्रीफल का, नारियल को श्रीफल का, नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल जो नारियल है, इसके बारे में आपने कभी सोचा या नहीं पता, लेकिन बड़ी सोचने की चीज है, इसे श्रीफल क्यों कहते हैं। यह समुद्र के किनारे होता है और कहीं होता है। सबसे अच्छा जो ये फल होता है समुद्र के किनारे। वजह यह है कि समुद्र जो है ये धर्म है। जहाँ धर्म होगा वहीं श्रीफल फल, जहाँ धर्म नहीं होगा वहाँ श्रीफल। लेकिन समुद्र के अंदर सभी चीजें बसी रहती हैं, हर तरह की सफाई, गंदगी, हर चीज इसमें होती। ये पानी भी नमक से भरा हुआ, इसमें नमक। ईसा मसीह ने कहा था कि तुम संसार के नमक, यानी हर चीज में आप पूछ सकते हैं, हर चीज में आप स्वाद दो। नमक को, नमक के बगैर इंसान जी नहीं। जो हम ये प्राण शक्ति अंदर लेते हैं, अगर हमारे अंदर नमक न हो तो प्राण शक्ति भी कुछ कार्य नहीं। ये कैटलिस्ट है। और ये नमक जो है ये हमें जीने का, संसार में रहने का, प्रपंच में रहने की पूर्ण व्यवस्था नमक है। अगर मनुष्य में नमक न हो तो किसी काम का इंसान। लेकिन परमात्मा की तरफ जब ये चीज उठती है तो वो सब नमक को नीचे ही छोड़, सब चीज छूट जाए। और जब इन पेड़ों पे सूर्य की रोशनी पड़ती है और सूर्य की रोशनी पड़ने पर जब इसके पत्तों का रस और सारे पेड़ का रस ऊपर की ओर खिंचाता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, तब इसमें से जो, इस तना में से जो यही पानी ऊपर बहता है, वो सब कुछ छोड़ करके इस 14 चीजों को लांग करके ऊपर जा करके श्रीफल, वही श्रीफल आप और देवी को श्रीफल जरूर देना। श्रीफल दिए बगैर पूजा संपन्न नहीं। श्रीफल भी एक अजीब तरह से बना हुआ है। दुनिया में ऐसा कोई सा भी फल नहीं जैसे श्रीफल। उसका कोई सा भी हिस्सा बेकार नहीं है, उसका एक एक हिस्सा इस्तेमाल होता है। इसके पत्तों से लेकर हर चीज इस्तेमाल होती है, पर श्रीफल का भी हर एक चीज इस्तेमाल। और देखें, श्रीफल भी मनुष्य के सहस्त्रार जैसे बाल अपने हैं, इस तरह से श्रीफल के भी बाल हैं। यही श्रीफल, इसमें बाल होते हैं ऊपर में, इसके प्रोटेक्शन के, मृत्यु से प्रोटेक्शन हमें बालों से, इसलिए बालों का बड़ा मान किया जाता है। बाल बहुत महान और बड़ी शक्तिशाली चीज है, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट कर, इससे आपकी रक्षा हो। और इसके अंदर जो हमारे जो क्रेनियल बोन्स है, जो हड्डियां, वो भी आप देखते हैं कि श्रीफल के अंदर में बहुत तरह इस तरह का एक ऊपर से आवरण है। उसके बाद हमारे अंदर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, ऐसी दो चीजें हमारे पूरी, वो ग्रे मैटर। और उसके अंदर पानी होता है, जो हमारे में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, पानी होता है, वो लिम्बिक। तो ये साक्षात श्रीफल जो है यही हमारा, जब इनके लिए ये फल है तो हमारे लिए ये फल, जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे सारे उत्क्रांति का फल है। आज तक जितनी हमारा रिवोल्यूशन हुआ है, जो अमीबा से आज हम इंसान बने, वो सब हमने इस ब्रेन के फलस्वरूप पाया। ये जो ब्रेन है
ये सब कुछ हमने जो कुछ पाया इस ब्रेन, इसी में सब तरह की शक्तियां, सब तरह का इसी में सब पाया हुआ धन संचित। अब इस हृदय के अंदर जो आत्मा विराजती है और उसका जो प्रकाश हमारे अंदर सहयोग के बाद 7 परतों में फैलता है दोनों तरफ से, वो तभी हो सकता है जब आदमी का संस्कार। अभी तक हम इस दिमाग से दो ही काम करते हैं। आत्म साक्षात्कार से पहले सिवाय इसके कि हम अहंकार और सुपर ईगो, इन दोनों के माध्यम से जो कार्य करना है वो करते हैं। अहंकार और प्रति अहंकार, या आप कहिए मन और अहंकार, इन दोनों के सहारे हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन रियलाइजेशन के बाद हम आत्मा के सहारे कार्य करते हैं। आत्मा रियलाइजेशन से पहले हृदय में ही विराजमान, बिल्कुल अलग बना, क्षेत्रज्ञ बना हुआ। आप देखते रहते, उसका काम वो अपना जैसा भी है देखने का मात्र वो करते रहता है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे चित्त में नहीं, वो हमसे अलग है, वो चित्त में नहीं। रियलाइजेशन के बाद वो हमारे चित्त में आ जाता है, पहले चित्त में। और चित्त आप जानते हैं कि वॉइड में है। उसके बाद उसका प्रकाश सत्य में आ जाता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है इसमें प्रकाश आ जाने से हम सत्य को जानते हैं। जानते माने ये नहीं कि बुद्धि से जानते हैं, पर साक्षात में जानते हैं कि यह है सत्य। उसके बाद उसका प्रकाश हृदय में दिखाई, हृदय प्रगाढ़, हृदय बढ़ने लग जाता है, विशाल होने लगता है, उसकी आनंद की शक्ति लगती है। इसीलिए सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। सत्य मस्तिष्क में, चित्त हमारे धर्म में और आनंद हमारे आत्मा में प्रकाशित होने लगता है। उसका प्रकाश पहले धीरे धीरे फैलता है, ये आप सब जानते हैं। उसका प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता है, सूक्ष्म चीज होती है, पहले बहुत सूक्ष्म, क्योंकि हम जिस स्थूल व्यवस्था में रहते हैं उस व्यवस्था में उस सूक्ष्म को पकड़ना कठिन जाता है। धीरे धीरे वो पकड़ आ जाता है। उसके बाद आप बढ़ने लग जाते, अग्रसर होते। सहस्त्रार का एक पर्दा खुलने से ही कुंडली ऊपर आ जाता, लेकिन उसका प्रकाश चारों तरफ जब तक नहीं फैलेगा, सिर्फ ऊपर कुंडली नहीं आ जाने से आपने सदाशिव के पीठ को नमस्कार कर, आपके अंदर की आत्मा का प्रकाश धुंधला धुंधला बहना, लेकिन अभी इस मस्तिष्क में वो पूरा खिला। अब आश्चर्य की बात है कि आप अगर मस्तिष्क से इसको फैलाना चाहे तो नहीं फैला। अपना मस्तिष्क और अपना हृदय, इसका अब बड़ा संतुलन उठाना होगा। आपको तो पता ही है कि जब आप अपने बुद्धि से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हार्ट फेलियर हो जाता है, और जब हम हार्ट से बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपका ब्रेन फेलियर। इनका एक संबंध बना ही हुआ, पहले से बना, बहुत गहन संबंध। और उस गहन संबंध की वजह से जिस वक्त आप पार हो जाते हैं, इसका संबंध और भी गहन होना पड़ता है। हृदय और इस ब्रेन का संबंध बहुत ही घना होना चाहिए। जिस वक्त ये पूरा इंटीग्रेट हो जाता है, तब चित्त आपका जो है पूर्णतः परमेश्वर स्वरूप है। ऐसा ही कहा जाता है हठ योग में भी कि मन और अहंकार दोनों का लय हो जाता है।
लेकिन ऐसी बात करने से तो किसी के समझ भी नहीं आएगा इसका लय कैसे होगा, मन और अहंकार। वो मन के पीछे लगे रहते हैं, अहंकार के पीछे लगे रहते हैं। अहंकार को मारते रहो तो मन बढ़ जाता है, मन को मारते रहो तो अहंकार बढ़ जाता है। उसे समझ नहीं आता ये पागलपन क्या है, ये किस तरह से किया जाए। मन और अहंकार दोनों को किस तरह से किया, उसका एक ही द्वार है, आज्ञा। आज्ञा चक्र पे काम करने से मन और अहंकार जो है पूरी तरह से लय हो जाता है। और वो लय होते ही हृदय और ये जो ब्रेन है इनमें पूरा सामंजस्य पहले आ जाता है, रिकॉर्ड। लेकिन एकता नहीं है, इस एकता को ही हमको पाना है। तो आपका जो हृदय है वही सहस्त्रार हो जाता है और आपका जो सहस्त्रार है वही हृदय। जो आप सोचते हैं वही आपके हृदय में है और जो कुछ आपके हृदय में है वही आप सोचते हैं। ऐसी जब गति हो जाए तो कोई भी तरह की आशंका, कोई भी तरह का अविश्वास, किसी भी तरह का भय, कोई सी भी चीज नहीं। जैसे आदमी को भय लग गया तो उसे क्या करते हैं, उसको ब्रेन से सिखाते हैं कि देखो भाई भय करने की कोई बात नहीं, देखो तुम तो बेकार चीज को डर रहे थे, ये देखो प्रकाश लेकर। फिर वो अपने बुद्धि से तो समझ लेता है तो ठीक डरता है। लेकिन जब दोनों चीज एक हो जाती, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जिस मस्तिष्क से आप सोचते हैं, जो आपके मन को समझाता है और संभालता है, वही आपका मनगढ़ हो जाए। यानी समझ लीजिए कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो कि जिसमें एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ऑटोमेटिक हो जाए और दोनों एक, जब चाहे तो वो ब्रेक बन जाए और जब चाहे तो वो एक्सेलरेटर हो जाए और वो सब जानता है। ऐसी जब दशा आ जाए तो आप पूरे गुरु हो गए। ऐसी दशा हमको आनी चाहिए। अभी तक आप लोग काफी उन्नति कर गए, काफी ऊंचे स्तर पे। जरूर आपको कहना चाहिए कि अब आप श्री फल हो गए। लेकिन मैं हमेशा आगे की बात इसलिए करती हूँ कि इस पेड़ पे भी अगर चढ़ना हो तो क्या आपने देखा है किस तरह से लोग चढ़ते हैं? अगर एक आदमी को चढ़ा के देखिए तो आप समझ जाएंगे कि वो एक डोर बांध लेता है चारों तरफ से अपने और उस डोर के ऊपर फंसाते जाता है। वो डोर जब ऊपर फंस जाता है तो उस पर वो चढ़ते हैं। इसी तरह से अपनी डोर को ऊंची फंसाते जाना। और यही जब आप सीख लेंगे तभी आपका चढ़ना बहुत जल्दी हो सकता है। और ज्यादातर हम डोर को नीचे फंसाते हैं। सहयोग में आने के बाद भी डोर हम नीचे की तरफ फंसाते और कहते माँ हमारी तो कुछ प्रगति नहीं। अबे होगी क्या कि जब तुम डोरी उनकी तरफ फंसा के नीचे उतरने की व्यवस्था करती हो, जिस वक्त नीचे उतरना तो डोर की फंसाने की जरूरत नहीं। आप जरा सा ढील दे दीजिए, डर आप नीचे चले। वो तो इंतजाम पहले से बना हुआ नीचे आने, ऊपर चढ़ने का इंतजाम बनाना पड़ता। तो कुछ बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और जो पाया उसे खोने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है। आप सीधे चले आइए, उसमें कोई तो प्रश्न खड़ा नहीं होता। इसको अगर आप समझ लें इस बात को तो आप जान लेंगे कि नजर अपनी हमेशा ऊंची है। अगर कोई सी भी सीढ़ी पर आप खड़े हैं लेकिन आपकी नजर ऊंची है, वो आदमी उस आदमी से बहुत ऊंचा है जो ऊपर खड़े होकर के भी नजर नीचे रखता। इसीलिए कभी कभी बड़े पुराने सहयोगी भी धक से नीचे चले आते हैं। लोग बताते कि ना ये तो बड़े पुराने सहयोगी थे, इतने साल से आपके साथ रहे, ये किया वो किया, पर नजर तो उनकी हमेशा नीचे रखी। तो मैं इसे क्या करूँगा, नजर नीचे रखी तो वो चले आए नीचे। नजर हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। अब इसे भी फल को देखना है तो नजर आपकी, इनकी भी नजर ऊपर, इन सब की नजर ऊपर, क्योंकि बगैर नजर ऊपर किए हुए वो जानते ना हमें सूर्य को पा सकते हैं, न ये कार्य हो सकता है, न तो हम श्रीफल बना सकते। वृक्ष को बहुत अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए। सहयोग आप वृक्ष से बहुत अच्छे से सीख सकते। बड़ा भारी ये आपके लिए गुरु है। जैसे कि जब हम वृक्ष की ओर देखते हैं तो पहले देखना चाहिए कि ये अपनी जड़ों को कैसे बैठा। पहले अपनी जड़ को ही संभाल लेता है और जड़ को संभालने के लिए वो क्या करता है,
जड़ में घुसा जाता है। ये हमारा धर्म, यही हमारा चित्त है, इसलिए यह घुसा चला जाता है। और उसी चित्त से वो खींचता है उस सर्वव्यापी शक्ति। ये तो उल्टा पेड़ है, ऐसा कहिए तो ठीक। उस सर्वव्यापी शक्ति को ये जड़ खींच रही है, और इसको खींचने के बाद में आखिर उसको खींच के करना क्या, फिर उसकी नजर ऊपर जाती है और इसी प्रकार वो श्रीफल बनाती है। आपका सहस्त्रार भी इसी श्रीफल जैसा माँ को अत्यंत प्रिय, और इसी सहस्त्रार को समर्पण करना है। अनेक लोगों ने कल मुझसे कहा कि माँ हाथ में तो ठंडा आता है, पैर में भी ठंडा आता है, तो ध्यान वहां कौन बैठा हुआ, बस इसको जान लेना चाहिए, यहाँ से ठंडक आ जाए। और वहां जो बैठे हुए हैं वो सारे ही चीजों का फल है। इस पेड़ की जो नीचे गड़ी हुई जड़ें हैं वो भी उसी से चले। इसकी जो तना है, इसकी जो मेहनत है, इसका जो इवोल्यूशन है, ये सब कुछ अंत में जाकर के वो फल होगा। उस फल में सब कुछ नहीं है, फिर से उस फल को आप जमीन में डाल दीजिए, फिर से यही सारी चीजें बनाए। वो सब का अर्थ वही है, वो सब का अंत वही है। सारे संसार में जो कुछ भी आज तक परमात्मा का कार्य हुआ है, जो भी उन्होंने कार्य किया, उसका सारा समग्र स्वरूप, फल स्वरूप आज का हमारा ये महायुग है। और उसके स्वामी कौन है आप जानते। तो ऐसे शुभ समय पे आप लोग पैदा हुए हैं, ऐसे शुभ अवसर में आकर के आपने प्राप्त किया, तो धन्य समझना चाहिए और इस फल स्वरूप होकर के और आपको समर्पित। पेड़ से तभी फल हटाया जाता है जब वो परिपक्व होता है, नहीं तो बेकार है। तो उससे पहले तो माँ को नहीं दिया, इसके परिपक्वता नहीं चाहिए, बचपना छोड़ दो। जब तक बचपना रहेगा आप पेड़ पे चिपके रहेंगे, लेकिन समर्पण के लिए पेड़ पे चिपका हुआ फल किसका होगा? उस पेड़ से हटा करके जब वो समर्पित हो तभी माना जाता है कि पूजा संपन्न हुई। इससे सहज हो तो समझने के लिए एक बड़ा भारी आपके सामने प्रतीक रूप से स्वयं साक्षात श्री फली खड़ा हुआ है। ये बड़ी मेहरबानी हो गई कि आज यहाँ पर हम लोग सब एकत्रित हुए और इस महान समारोह में इन सब पेड़ों ने भी हमारा साथ दिया है। ये भी सारी बातों से नादिक, ये भी स्पंदित और ये भी सुन रहे हैं, इसी ताल पे ये भी नाच रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं कि बात क्या है। इसी प्रकार आप लोग के भी जो श्रीफल है उसको पूरी तरह से उसको परिपक्व करने का एक ही तरीका है कि अपने हृदय से सामंजस्य बनाए, हृदय से एकाकार होने की। हृदय में और मस्तिष्क में कोई भी अंतर नहीं है। हृदय से इच्छा करते हैं और मस्तिष्क से उसको पूर्ति करते हैं। दोनों चीज जब एकाकार हो जाएगी तभी आपको उसका पूरा लाभ। अब सर्वसाधारण लोगों के लिए सहयोग एक बड़ी सीक्रेट बात है, उनकी समझ नहीं आती, क्योंकि उनका जीवन ही रोजमर्रा का उसी लेवल पर, उसी इस पे चल रहा है। लेकिन आपका लेवल अलग, आप अपने लेवल से नहीं, दूसरों की ओर अधिकतर जब आप देखते हैं तो दया देखते, क्योंकि ये बेचारे क्या, इनका क्या हो, कहाँ जाए कि समझ में नहीं आता, इनकी गति क्या, ये कौन से मार्ग में पहुंचने वाले, इसको समझ करके और आप लोग ये समझे कि इनको अगर समझाने से समझ आ जाए सहयोग तो बहुत अच्छा है, समझाया जाए, उनको बताया जाए। लेकिन अगर ये लोग परवाह न करें तो इनके आगे सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं, अपने स्टीप फल को फोड़ने से कोई फायदा नहीं। इसको बचा के, इसका कार्य बहुत ऊंचा है, इसको बड़े ऊंचे चीज के लिए आपने पाया हुआ है और उसी ऊंचे स्तर पे इसे रखें और उसी संपन्न अद्भुत स्थिति को प्राप्त होने पर ही आप अपने को धन्य समझ सकते। इसलिए इसको व्यर्थ चीजों के लिए अपनी खोपड़ी फाड़ने की कोई जरूरत नहीं, किसी से आर्ग्यू करने की जरूरत है, पर अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहिए, नीचे उतरना नहीं चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक सहयोग का पूरा आपने जो कुछ समर्पण था वो नहीं पाए, जो कुछ
अपनाना था वो नहीं पाए, जो कुछ ग्रोथ थी वो नहीं पाए, जो आपकी पूरी तरह से सर्वांगीण पूरी उन्नति होने की थी वो नहीं हुई, और आप गलत फहमी में थे। इससे किसी भी मिथ्या चीज पर आप ये न सोचे कि हम कोई बड़े भारी सहयोगी हो गए या कुछ। जब आप बहुत बड़े हो जाते तो आप झुक जाते। देखिए इन पेड़ों की ओर हवा उल्टी तरफ बह रही, वास्तविक में पेड़ों को तो इस तरफ झुक जाना चाहिए, जबकि हवा इस तरफ बह रही, लेकिन पेड़ किस तरफ झुके जाते। आप लोगों ने कभी मान किया है कि सारे पेड़ों की दिशा उधर, क्यों क्यों? वहां से तो हवा आकर के इसको ढकेले जा रही, फिर तो भी पेड़ उसी तरफ क्यों झुक रहे? और अगर ये हवा में चले तो न जाने और कितने ये लोग झुक जाए, क्योंकि ये जानते हैं इस सब को देने वाला वो, उसके प्रति नतमस्तक होकर के वो झुक रहे, और वो देने वाला जो है वो है धर्म। हमारे अंदर जो धर्म है, जब वो पूरी तरह से जागरूक होगा, पूरी तरह से कार्यान्वित होगा, तभी हमारे अंदर के श्रीफल इतने मीठे, सुंदर और पौष्टिक। तो आपके जीवन से ही संसार आपको जाने और किसी चीज से नहीं जाना। आप लोग कैसे हैं? आप 14 बार आप इसका जन्मदिन इस सहस्त्रार्थ का मनाते हैं, और न जाने कितने साल और इसका मनाएंगे, लेकिन जो भी आपने इस सहस्त्रार्थ का जन्मदिन मनाया, उसी के साथ साथ आपका भी सहस्त्रार्थ खुल रहा है। और कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना, कोई भी तरह के बातों में अपने को ढील दे देना सहयोगों को शोभा नहीं। जो आदमी सहयोगी है उसको अत्यंत वीरश्रीपूर्ण अपना मार्ग आगे बढ़ाना चाहिए। कितनी भी रुकावट है, घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, ये है वो है, तमाशे से कोई मतलब नहीं, ये सब आपके हो चुका है। इस जन्म में आपको पाने का है, और आपके पाने से औरों को पा गए तो उनका धनी है, उनका भाग्य है। नहीं पा गए तो क्या आप क्या उनको अपने हाथ में पकड़ के ऊपर ले जाएंगे? ये तो ऐसा हो कि आप समुद्र में जाए और अपने पैर में बड़े बड़े पत्थर जोड़ लें और कहे कि भाई समुद्र देखो मुझे तुम तैरा के ले जाओ। समुद्र कहेगा भाई ये पत्थर को छोड़ो पहले पैर के, नहीं तो कैसे ले जाऊंगा मैं। पैर में बड़े बड़े आपने लोड बांध लिए तो उनको कटवाई देना अच्छा है, और नहीं कटवा सकते तो कम से कम ये करो उनसे परे। इस तरह की चीजें जो जो आपके पैर में बांध रखी है उसे एकदम तोड़ ताड़ के ऊपर उठ जाए, कहना चाहिए आपको जो करना है करिए, लेकिन हमसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि और ऐसे ही कितनी बाधाएं हैं, और ये फालतू की बाधाएं लगा लेने से भी कोई फायदा नहीं। इस तरह से ये पेड़ देखिए इतना भारी फल, इसको खाए ऊपर इतना भारी होता है, फल के अंदर पानी होता है, इस फल को इसमें आपके ऊपर। इसी प्रकार आपको भी इस सर को उठाना, और इस सर को उठाते वक्त याद रखना चाहिए इस सर को नतमस्तक होना चाहिए समुद्र की ओर। समुद्र जो है ये धर्म का है, इसको धर्म की ओर रखिए। बहुत से सहयोगी समझते ही नहीं है कि जब तक हम धर्म में पूरी तरह नहीं उतरते हम सहयोगी हो ही नहीं। हर एक तरह की गलतियां करते रहते हैं। जैसे बहुत से लोग हैं तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सब करते रहते हैं, और फिर कहते हैं हमारे सहयोग में प्रगति नहीं। तो होगी कैसी? आप अपने पीछे हाथ धो करके लगे होंगे। सहयोग के जो छोटे छोटे नियम है, बहुत सिंपल साधे हैं, जिसके लिए आपको शक्ति मिली है, वो पूरी तरह से आप अपने आचरण में, व्यवहार में। और सबसे बड़ी चीज जो इनके झुकाव में है वो नतमस्तक होना, और उस प्रेम को अपने अंदर से दर्शित करना। जो कुछ आपने परमात्मा से पाया उस प्रेम को परमात्मा को समर्पित करते हुए याद रखना चाहिए कि सबके प्रति प्रेम है। अंत में यही कहना चाहिए कि जिस मस्तिष्क से, जिस संस्कार में प्रेम नहीं हो वहां हमारा वास नहीं। सिर्फ दिमाग में प्रेमी की बात आनी चाहिए कि प्रेम के लक्षण में क्या है। गहराई से सोचे तो मैं फिर वही कह रही हूँ कि दिल को कैसे हम प्रेम में ला सकते। यही सोचना चाहिए कि क्या मैं ये प्रेम में कर रहा हूँ, ये क्या प्रेम में बात हो रही है, सारी चीज मैं प्रेम में कर रहा हूँ, ये सब कुछ बोलना मेरा, करना धरना सब क्या प्रेम में हो रहा है। किसी को मार पीट भी सकते हैं आप प्रेम में, और बहुत बात हो तो मार सकते हैं, लेकिन ये क्या प्रेम में हो रहा है। देवी ने इतने राक्षसों को मारा, वो भी प्रेम में ही मारा, उनसे भी प्रेम किया जिससे वो ज्यादा नहीं और भी राक्षस के महाराक्षस का बन जाए, और अपने भक्तों का प्रेम की वजह से उनको बचाने के लिए उनको मारा।
उस अनंत शक्ति ने भी प्रेम ही कहा, जिससे उनका हित हो वही प्रेम है। तो क्या आप इस तरह का प्रेम कर रहे हैं जिससे उनका हित हो, ये सोचना है। अगर कर रहे हैं तो आपने वो चीज पाली जो मैं कह रही थी कि सामंजस्य आना चाहिए, तो सामंजस्य आप कर रहे हैं। तो एक ही शक्ति है जिसे हम कह सकते हैं कि प्रेम, और प्रेम ही से सब आकारित होने से ही शक्ति सुंदर, सुडौल और व्यवस्थित हो सकती है। जो सिर्फ शुष्क विचार है उसमें कोई अर्थ नहीं। और शुष्क विचार तो आप जानते ही हैं कि वो सिर्फ अहंकार से आते हैं। और जो मन से आने वाली चीज है वो दूसरी ऊपर से जरूरी उसको खूबसूरती ला देती है, लेकिन अंदर से खूबसूरती है। इसलिए एक चीज गर्वी होती है लेकिन शुष्क होती है, दूसरी चीज सुंदर होती है लेकिन नीरस होती है। एक नीरस है तो दूसरी खोखली। दोनों चीजों का सामंजस्य इस तरह से बैठ ही नहीं सकता क्योंकि एक दूसरे के विरोध है। लेकिन रियलाइजेशन के बाद में, सहयोग में आने के बाद में, कार्य विरोध टूट करके जो चीज विरोधात्मक लगती है वो ऐसा लगता है कि एक ही चीज के दो अंग, और ये आपके अंदर हो जाना चाहिए। इसलिए ये चीज घटित होगी तब हमें मानना पड़ेगा कि हमने अपने संस्कार का 14वां जन्मदिन पूरी तरह से मान लिया। परमात्मा आप सबको सुखी रखे, और इस शुभ अवसर पे हमारी ओर से और सारे देवताओं की ओर से, परमात्मा की ओर से आप सबको अनंत आशीर्वाद। निःशब्द ध्यान में बैठते हैं।
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सब एक प्रतिभाशाली व्यक्तिमत्व बन जाए। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सब आपके श्री विराट स्वरूप के अंग प्रत्यंग बन जाए। अपनी ध्यान धारणा और सामूहिक कार्य की तपश्चर्या से हम श्री आदिशक्ति के एक प्रभावी और प्रभावशाली माध्यम बन जाए। परम पूज्य श्री माता जी, आज का यह सामूहिक ध्यान हम आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कृपावंत होकर हम सबको और इस संपूर्ण विश्व को आशीर्वादित कीजिए। श्री माँ को प्रणाम करेंगे और सामूहिकता में कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। आज का यह ध्यान केंद्र यही संपन्न होता है। जय श्री माता जी।